नमस्कार। आज हम लोग कुछ ऐसे विषय पे बात करते हैं जो हम लोग कई बार दफ्तर में लिखा हुआ पढ़ते हैं। कई बार आपसी बातचीत में इस लाइन का प्रयोग करते हैं कि हमें सकारात्मक होना चाहिए या ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। और अक्सर हम लोग दूसरों को रोकते हैं कि नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए या डोंट थिंक एज ए नेगेटिव वे। अब देखते हैं कि यह सकारात्मक और नकारात्मक है क्या। क्या यह सकारात्मक हमें आगे ले जाता है और नकारात्मक चीजें हमें पीछे ले जाता है? तो अगर इसका विश्लेषण करेंगे या सकारात्मक और नकारात्मक की गहराई में उतरेंगे तो पाएंगे कि जिस रूप में हम लोग नकारात्मक से दूर भागते हैं और सकारात्मक के करीब आना चाहते हैं, कई बार जरूरी नहीं है कि ऐसी ही चीजें होती हैं। एक उदाहरण के तौर पर ये जो रोशनी आसपास मुझे आप देख रहे होंगे, क्या ये सिर्फ पॉजिटिव से होगी या नेगेटिव इसमें होगी? जी हाँ, बैटरी में आप देखेंगे या बिजली में हम लोग बोलते हैं कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। यानी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में खुद को स्थापित करने के लिए दोनों ऊर्जाओं की जरूरत होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी चीज में सिर्फ सकारात्मक हो या किसी की जिंदगी में सिर्फ नकारात्मक हो। किसी की जीवन या किसी भी विषय में दोनों पक्षों का होना जरूरी है। तभी इस सृष्टि की रचना हुई है, इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है और दोनों ही शक्तियां मिलकर ही इस पूरे जो हमारा शरीर है, हमारा जो मनो है, हमारा जो दिमाग है, उसका निर्माण किया है। और हर परिस्थिति में दोनों चीज होते हैं। अब एक कोरोना को ही ले लें। कोरोना के आने के बाद बताने की जरूरत नहीं है कि कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों की रोजी रोजगार छिन गए, कई लोग घर में बैठ गए। तमाम नकारात्मक चीजें इसमें आई। और इसके सकारात्मक पक्ष पर अगर देखें तो कई सारे नए क्षेत्र जो थे, जो अभी तक व्यक्ति या इंसान और सभ्यताओं ने कल्पना नहीं किया था, वह हकीकत हो गया। कोई नहीं सोचा था कि घर से बैठे ही बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षक भी पढ़ाएंगे, यह भी हुआ। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हुई, कई ऐसे क्षेत्र नए उभर के आए जो कि इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं था या कल्पना से परे की स्थिति थी। तो ये इसका सकारात्मक किया है। और इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा एक लाइन है कि एवरी डिबैकल इज एन अपॉर्चुनिटी। हर जो विकट स्थिति है या परिस्थिति है, वह एक हमारे सामने नए सृजन लेके आता है या नए कहते हैं ना अवसर लेकर आता है। अब ये नजरिया पर है या अप्रोच पर है कि आप उसको एक विकट परिस्थिति मानते हैं या एक नया कहते हैं ना अवसर मानते हैं। तो ये कोरोना में हम देख चुके हैं। इसके अलावा अगर एक और उदाहरण आपको हम बताएं नकारात्मक और सकारात्मक को लेते हुए, तो मैं यह बताऊंगा आपको कि एक बार आपको पता होगा कि हमारे कथाओं में एक कथा बहुत मशहूर है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उससे विष भी निकला और अमृत भी निकला। यानी अमृत जो था वह सकारात्मक पॉजिटिव का परिचय था या द्योतक था या उस माना जाता है, और विष जो है वो नेगेटिव माना जाता है, यानी कि उसको पीने के बाद शायद ही कोई बचे। यानी वो नकारात्मक, तमाम नकारात्मक चीजें उसमें थी। अब हुआ अमृत के पीछे सारे लोग दौड़ गए, सारे देवता, सारे असुर उसके पीछे चले गए और विष वहीं का वहीं रह गया। लेकिन सृष्टि को जब बचाना है तो विष को भी तो किसी को पीना होगा, है ना। नकारात्मक ऐसा थोड़ी है कि हवा में तैरते रहेगी, वह भी कहीं ना कहीं आकार तो लेगी, वह भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम तो देगी ही देगी। तो दोनों का समतुल्य होना जरूरी है। और आपको पता है कि विष का पान जो थे महादेव किए, इसलिए वह सबसे बड़े देवता बन गए, देवादिदेव बन गए। और जो लोग अमृत का पान किए उन्हें भी अमृत तो मिला, लेकिन वो देवता ही रहे। तो नकारात्मक चीजें, ऐसा नहीं है कि नकारात्मक से दूर भागना या नकारात्मक हो गया, एक मन में गलत विचार आ गया तो या गलत भावना आ गई तो हम एकदम विचलित हो जाए। धैर्य बनाए रखना है, सबसे बड़ी बात है। और नकारात्मक जो है वो आंतरिक सृजन के लिए बहुत जरूरी है। आंतरिक सृजन से मतलब है कि नकारात्मक चीजें जो है हमारी कद काठी, हमारी काया, हमारा पूरा जो व्यवहार प्रणाली है, हमारी सोच जो है वह बनाने में मददगार होती है। जबकि सकारात्मक है उसका जो कहते हैं स्वरूप है वह सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक यानी हम किसी से बात करते समय, कोई कदम उठाते समय जो सबको दिखे, कुछ निर्णय लेते समय हम सकारात्मक रहते हैं, जो कि औरों पे भी लागू होता है हमारे साथ। लेकिन नकारात्मक चीजें हमारा व्यक्तिगत होता है, यानी हम अंदर रखते हैं उसको। हमें तमाम गुस्सा आता है, हमें तमाम गालियां देने की मन होती है, हमें तमाम कोसने या चिल्लाने का मन होता है, फिर भी हम शांत रहते हैं। यानी नकारात्मक हमें अंदर से ऊर्जा देता है,
उसी में कोई आदमी अगर उस ऊर्जा को नहीं नियंत्रित कर पाया या उस पे उसकी नियंत्रण नहीं रही तो वह कुछ अपशब्द बोल देता है या कुछ ऐसे फैसले ले लेता है जो कि ना उसके लिए, ना उसके परिवार, ना समाज के लिए अच्छे होते हैं, और वह कुछ हानि कर बैठता है या किसी और का हानि कर दे या अपना कर दे। तो नकारात्मक चीज़ों में बहुत ऊर्जा होती है, सकारात्मक से ज़्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि सकारात्मक के पीछे सब भागते हैं, नकारात्मक बिल्कुल बचा होता है। लेकिन अगर उसे आप सही से संभालना या सहेजना या उसे कैसे सकारात्मक में बदला जाता है यह नहीं पता होगा, तो फिर आप किसी से लड़ाई कर बैठेंगे, किसी को गाली दे देंगे या आपके काम में रुचि नहीं लगेगी या कुछ ऐसा करेंगे जो आपको ठीक नहीं लगेगा। तो इसलिए नकारात्मक चीज़ों को अंदर रखना है, वो अंदर के हमारे सृजन करेगा और उसका कुछ अंश सकारात्मक में बदल कर, जितना हम बदल पाते हैं, अगर हमें ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, ज़्यादा हम नहीं बातचीत करना चाहते, ज़्यादा मिलना नहीं चाहते, तो ठीक है, लेकिन जितना हम कर पाते हैं उतना सकारात्मक में बदल के आप सार्वजनिक रूप में सार्वजनिक जीवन जीना चाहिए। वह थोड़ा सा ही बदलाव देखिएगा कि चमत्कारिक परिवर्तन लाता है, आपके काम करने में रुचि बढ़ जाएगी या उसकी जो स्पीड है, जो उसकी गति है वह बढ़ जाएगी, लोगों से मिलना जुलना आपको अच्छा लगेगा और लोग आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें बात करके एक कहते हैं हमारे लिए बहुत एक टर्म बहुत अभी जो प्रचलित हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्स। तो वो पॉजिटिव वाइब्स आप अनुभव करेंगे एक व्यक्ति में। तो नकारात्मक ऐसा नहीं है बुरा है, और हमें तो नकारात्मक और सकारात्मक में ही हम लाइफ जीते हैं। जैसे ही हम कहते हैं कि मैं सच्चा आदमी हूँ, इसका मतलब सीधे सीधे है कि मुझे झूठ की समझ है। जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं पापी नहीं हूं, पुण्यात्मा हूं, इसका मतलब पाप की मुझे समझ है। जैसे ही मैं कहता हूं मैं ईमानदार हूं, मुझे चोरी की समझ है, तभी मैं उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जैसे ही मैं कहता हूं कि मुझे खट्टा लग रहा है, इसका मतलब मीठा की समझ है मुझे। जैसे ही मैं कहता हूं कि ये बहुत कड़वा है, इसका मतलब रसीला का मुझे समझ है। तो हर जो नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों का अनुभव और दोनों का समझ हमें होता है। समझ होना जरूरी नहीं है कि इस व्यक्ति के कार्य प्रणाली या व्यवहार में आ जाए। यानी कि किसी को चोरी की समझ है तो इसका मतलब नहीं है कि वह चोरी भी करता होगा या वह इस तरह के कामों में संलग्न है। समझ होना दो तरह से हो, या तो आप खुद करते हैं या आपके साथ हुआ। तो ज्यादातर जो सकारात्मक, सार्वजनिक जीवन में सकारात्मक रूप से लोग निर्णय लेते हैं या जीते हैं, उनके साथ ऐसे अनुभव हुए होते हैं नकारात्मक कि उससे वह सीख लेकर वह खुद अपना सृजन इस तरह से करते हैं कि दूसरों के साथ उस तरह के व्यवहार नहीं करते। और हम लोग बहुत अच्छे से कहते हैं कि आप ऐसा कोई काम मत करिए जो ऐसा काम आपके साथ हो तो आपको पसंद नहीं। यानी कि यही है कि जो नेगेटिव्स या जो नकारात्मक आपके साथ हुआ है, किसी और ने किया है, आप दूसरों के साथ उसको मत करिए, उसको अपने अंदर रहने दीजिए। समय के साथ वो नकारात्मक चीजें सकारात्मक में बदल जाएगी। और आपको पता है कि महादेव जो हैं वो सबसे ज़्यादा, सबसे कम समय में या सबसे ज़्यादा खुश होकर वरदान देने वाले हैं, क्योंकि नकारात्मक इतना है उनमें कि वह तुरंत सकारात्मक हो जाता है और उनकी ऊर्जा जो इतनी है वो बदल देती है। तो कहने का आशय यह है कि नकारात्मक चीज़ों से डरना नहीं है, लाइफ में दोनों चीज़ आती है। इसलिए जहाँ भी लिखा हो, जो भी बोलता हो, उसको सुनना है, नकारात्मक चीज़ों को अंदर रखना है, बाहर नहीं होने देना है। सार्वजनिक चीज़ें हम लोग को हमेशा सकारात्मक सोच, सकारात्मक रुझान या सकारात्मक समझ के साथ लाना है। सकारात्मक यानी कि ऐसी चीज़ें जो किसी को दुखित ना करे, किसी को हानि ना पहुंचाए, सार्वजनिक और व्यक्तिगत लेवल पर वह कसा हुआ हो, नीतिगत हो या सकारात्मक हो, जिसके परिणाम अच्छे आते हो। यानी जिसके परिणाम अगर हम अभी कल्पना करते हैं तो अच्छा। रही बात नकारात्मक के परिणाम की, तो वह खुद ब खुद आता है, उसमें आपका हस्तक्षेप या किसी का हस्तक्षेप नहीं आता है, वह खुद अपना काम करता है और उसे सार्वजनिक होने से बचे, उसको अंदर ही रहने दे। अंदर ही अंदर वह आपका निर्माण करेगा, सृजन करेगा, आपको मजबूती प्रदान करेगा। तो ये थोड़ी सी बात थी नकारात्मक और सकारात्मक के बारे में। तो इन सब बातों के साथ ही फिर आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। नमस्कार, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।